सो गाइस जैसा कि आपको पता होगा कि हम छाया का बर्थडे बनाने के बाद दोबारा दिल्ली आ गए थे। सो दिल्ली आने के बाद कुछ ऐसा सीन था कि हमारे जाने के बाद वो लोग दुखी हो गए, छाया रोने लगी, बाबा रोने लगे। तुम रो रहे हो बाबा? आज भी सर एक तरह की हुई है। क्या हुआ? फोटो नहीं खींच रहा? रो रहे हो तुम? क्या चल रहा है? इधर ये रो रहे हैं, इधर ये रो रही है। तो ये सब चीज़ हमने देखी तो हमें भी यार अच्छा नहीं लगा, थोड़ा दुख सा हुआ कि हाँ यार वहाँ से आ गए, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि यार जाना तो है ही, चलो इसी मंथ चलते हैं। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इसी मंथ शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्टिंग का ये केस था कि कोई भी गाड़ी नहीं चल रही, कॉमर्शियल गाड़ी, तो शिफ्ट कैसे करें। तो उसके लिए फिर हमें अपनी गाड़ी में ही सारा सामान ले जाना था जितना आ सकता था। तो फिर उसके लिए हम कैसे कैसे गाड़ी वगैरह लेके आए। एक गाड़ी घर पर खड़ी थी, एक वहाँ थी, उसमें तो आ नहीं सकता था सारा सामान। कैसा मजा आ रहा है बाइक पे? घुटनियाँ कर रहे हैं बाइक। घुटनियाँ कर रहे हैं। किसने गई थी आने के लिए? बड़े शौक में आ रही थी। मैंने नहीं कहा था, मैं तो जा रहा हूँ। तूने कहा तो अकेले जाओगे? मैंने कहा हाँ। तुमने बोला था चल, हाँ? चल। अच्छा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा एक बार भी। तुम्हें ज्यादा शौक था ना मेरे साथ आने का, ले लो गर्मी के मजे। मुझे गर्मी की दिक्कत नहीं है। दिक्कत पिछवाड़े की है, पिछवाड़ा अकड़ गया है। सो अभी रुके हम, घर से पानी लाए थे अपना और पानी वगैरह पी रहे हैं और खाना नहीं। लगभग हम गाजियाबाद से आगे आ गए, ठीक है, मुरादनगर के आसपास है। बाइक खड़ी है अपनी। और एक टाइम पे तो इतनी गर्मी हो गई थी वहाँ पे कि बाइक ने भी ओवरहीट दिखाना शुरू कर दिया था। इंजन ओवरहीट हो गया था इसका, इसमें लिखा हुआ आ जाता है। तो सोचो कितनी गर्मी होगी। और ये जो है बहुत, जिसके पास KTM है या फिर लोगों को पता होगा KTM जब गर्म होती है तो बहुत तेज़ हवा फेंकती है। इसका जो फ़ैन है वो घुटनों पर इतनी गर्म तेज हवा फेंकता है ना, और ऊपर नहीं, पैरों पे, और घुटनों पर, पैरों नीचे पूरा घुटनों से नीचे तक, हाँ पूरा आता है। और 40 डिग्री तो टेम्परेचर हो रहा है, उसके ऊपर से फिर इसकी इंजन की हीट। हाँ 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 हाँ, इधर की तरफ थोड़ा कम गर्मी है ना। हाँ मेरठ साइड में थोड़ा कम है। दिल्ली में तो भाई साहब ऐसा मज़ा आ गया था ना कि गर्मी हो गया। जबकि अभी 9 ही बज रहे होंगे, 9-10 बज रहे होंगे, 10 बज रहे होंगे लगभग। चलो अब चलते हैं यार घर, और फिर उधर से BMW भी लेके आनी है। तो भैया घर आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे, कुछ खा पी के BMW निकालनी है बाहर, थोड़ी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी उसको, और फिर उसके बाद चलते हैं। क्योंकि दिन में पहुँच जाएंगे सही है, क्योंकि फिर 7 बजे के बाद फिर बॉर्डर पर दिक्कत आती है। और आते टाइम बॉर्डर पर यार बहुत भीड़ थी, और ये इनका चलता रहता है। देखना तो क्या करती रहती है मम्मी इधर देखना, मम्मी। इनका ये लगा रहता है, ठीक है। तुम लोग सोच रहे हो कि बाबा को ये ऐसे क्यों खाना खिला रही है, तो बाबा को इसलिए खाना खिला रहे हैं क्योंकि बाबा गिरा देते हैं। उनके हाथ जो है वो थोड़े से कांपने लग गए हैं, तो जब वो निवाला वगैरह लेते हैं तो वो सब्जी वगैरह नीचे गिरा देते हैं और अपने कपड़े गंदे कर लेते हैं, तो इसलिए ऐसे ही खाना खिलाना पड़ता है। सो गाइस चलो इसका कवर वगैरह निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत देर हो गई, खाना वाना भी खा लिया हमने और 1 बज गया लगभग। हम 11 बजे के आसपास आ गए थे। सो अभी 1 बज रहा है और हमें वापस भी जाना है दिल्ली, फिर नहीं तो शाम को फिर वो बॉर्डर वगैरह पे दिक्कत करेंगे। चलो चलते हैं, इसका कवर निकालें। मम्मी ने इसमें 2 कवर लगा रखे, जिससे ये वो कवर पुराने वाला है, ये कवर नया वाला है, जिससे नया वाला कवर गंदा ना जाए उसके ऊपर से पुराना कवर ये लगा दिया है। देख रहे हो प्रोटेक्शन, देख रहे हो इसकी, बस लगा। सो अभी हमने इसका कवर तो निकाल लिया। अब एक काम और रह गया कि इसके जो डिग्गी के अंदर इसका जो स्पेयर टायर होता है वो इसकी कोई जगह नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है इसके बूट के अंदर, तो वो जगह घेरेगा और हमें उधर से सामान लेके आना है। तो हमें जो इसका स्पेयर टायर है, एक तरह से स्टेफनी बोल सकते हैं, तो उसको हम जो है निकाल के जाएंगे जिससे इसमें ज़्यादा सामान आ जाए। तो चलो भैया पहले उसे निकाल लेते हैं। और गर्मी यार बहुत हद से ज़्यादा हो रही है, ये है जैसे कि मैं बोल रहा था, तो इसे निकाल लेते हैं इसमें से।
कैसा लग रहा है BMW में बैठ के? बड़ा लग रहा है, रूम जैसा। इसमें जब भी बैठते हैं ऐसा लगता है कि कितनी सारी जगह है इसमें। बहुत स्पेस है। मेरे तो ऐसा मन करता है मैं सो जाऊं लेट के, देखना। अच्छा, लेग रूम देखो। अच्छा चले। ये वॉल्यूम का है। ऐसा नहीं लग रहा हम गली आए थे। सो गाइस अभी बस गाइस अच्छा तो भैया है ये सही है। ओके यस, देसी है। जरूरी थोड़ी है BMW में बैठ के अंग्रेज बनना। हाँ मैं वैसे भी गाइस बोलता हूँ, इसमें कोई अंग्रेजी वाली बात नहीं है, ठीक है। गाइस और तो अभी ये है कि हम बस निकल चुके हैं मेरठ से और सिमरन जो करिए कि उधर से आते टाइम तो पिछवाड़ा दुख गया, इधर से तुम मुझे सुलाते हुए ले जा रहे हो। उधर से मेरी हालत खराब हो गई बाइक पे बैठे बैठे, घुटने अकड़ गए। पर भाई हर चीज़ का होना चाहिए। और बहुत लोग बोलते हैं कि आप BMW क्यों नहीं चलाते हो। देखो जो मतलब ऐसी बात नहीं है, मुझे भाई अब लग्जरी किसको अच्छी नहीं लगेगी भाई, लग्जरी बैठ के हर इंसान को अच्छी लगेगी। पर वो जो गाड़ी है ना इको स्पोर्ट, वो हमने अपने खुद के पैसों से ली है। बस वही वाली बात। तो भले ही माँ बाप भी तो अपने होते हैं कहने को तो, पर एक वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि जब तुम खुद के पैसों से कोई चीज लेते हो तो एक अलग मटेरियल्स में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। हाँ मतलब एक अलग एक चाह हो जाती है फिर कि तुमने अपने पैसों से लिए। सो वो वाला केस है उसके साथ, इसलिए मैं इस गाड़ी को इतना नहीं चलाता, मैं उसी को चलाता हूँ। और फिर यार इसका मेंटेनेंस वगैरह भी बहुत है यार अपने को। मेरे को तो ये गाड़ी पता है, तुम खुद सोचो कि 2 साल में ऐसे चली है लगभग 16 के करीब चली है, 16 किलोमीटर के करीब। क्योंकि गाड़ी को चलाने वाला भी मैं ही हूँ या फिर ड्राइवर वगैरह चलाता है, ठीक है। तो कोई चलाता भी नहीं इस गाड़ी को। तो मम्मी वगैरह बहुत कम मीटिंग वगैरह में जाती हैं अब तो, वैसे ही बहुत कम हो गया है, ठीक है। पहले लॉकडाउन से पहले भी कम ही हो गया था, पहले बहुत जाती थी, अब तो कम हो गया क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं लगता उनको, ठीक है। उधर ज़्यादा दूर जाने का उनका मन भी नहीं करता ज़्यादा जाने का, ठीक है। मैं अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करता हूँ क्योंकि इसको कहीं अगर ट्रैवल करो, एक बार मैं आगरा ले गया था, इसका टायर फट गए, ठीक है। और ये क्या है कि ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा भी रास्ता आता है तो उसके टायर वगैरह फट जाते हैं, और टायर फट गया भैया तो दोनों टायर फटे इसके एक साइड के, और उसकी वीडियो भी है, उसके 60-70 हज़ार का खर्चा आया था पता नहीं। तो मैं इस गाड़ी को ले नहीं आता कि यार ये हमारे लायक तो है नहीं, क्योंकि मैं चलाता हूँ फिर जहाँ मुझे कहीं भी गाड़ी हो फिर कहीं भी ले जाता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। तो इसलिए उसके लिए इको स्पोर्ट ही बढ़िया है। तो एक तरीके से खड़ी रहती है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये लायबिलिटी है। जिन लोगों को एसेट्स और लायबिलिटी समझ में आता होगा, कॉमर्स वाले बच्चे होंगे, वैसे मैं कॉमर्स से नहीं हूँ पर मुझे बिजनेस में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इसलिए सब चीज़ें पता है मेरे को। तो ये बस ये है कि ये हमारे एक तरीके से नुकसान ही करवा रही है, मैं हिंदी भाषा में बताऊँ तो, शुद्ध भाषा में, कि ये नुकसान करवा रही है, बस खड़ी रहती है। और बस आज जैसे हम सामान लेने के लिए इसको लेके जा रहे हैं, ऐसे काम आती है। एक तरह से सोच लो कि ये ऑटो रिक्शा है। नखरे बहुत हैं इनके। नखरे हैं इस गाड़ी का, कुछ नहीं है पता है। और फालतू में हर साल इसमें क्या कहते हैं, इसका इंश्योरेंस का 1 लाख का खर्चा, फिर इसकी सर्विस करवाओ उसका खर्चा, और खड़े सर्विस होती है, 1 साल बाद टाइम आ जाता भैया। लोग कहते हैं बीवी खर्चा करवाती है, बीवी से ज्यादा खर्चा गाड़ी करवाती है। तो बहुत लोग मेंटेनेंस पूछ रहे थे, तो भैया मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है इन गाड़ियों का यार। जो मतलब ऐसी बात नहीं है, मेंटेन कर भी ले, पर जो यूज कर रहा है उसको, जिसके लिए यूजफुल है उसके लिए मेंटेन करना अच्छी बात है, ठीक है। पर जो यूज ही नहीं कर रहा, खड़े मेंटेनेंस मांग रही है, तो वो फिर वहाँ मजा नहीं आता, और मैं इसको यूज नहीं करता। तो बस यही है कि बस खड़ी है ये, पता नहीं क्यों। अब तो हम सोचते भी हैं कभी कभी हमने ले क्यों ली, और कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि इसको बेच देते हैं क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। अभी इसको 2 साल हो गई है और ये कोई चली भी नहीं है, खड़ी रहती है। और यार मैं अकेला चलाने वाला, फिर 2 गाड़ियाँ, अब मैं यहीं आ जाऊंगा तो फिर वैसे कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी विचार कर रहे हैं कि शायद हम इसको बेच भी दें। और भी हमारी फैमिली बड़ी है तो हमें 7 सीटर की जरूरत है। हाँ, और ऐसा हो सकता है कि हम 7 सीटर ले लें। और पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी 7 सीटर ना लेके हम उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे किसी घर वगैरह में, वो ज्यादा अच्छा। और देन उसके बाद में मैं अपनी इको स्पोर्ट बेच के एक 7 सीटर लूंगा। एक ही गाड़ी आई थिंक हम बहुत है अभी हमारे हिसाब से, ठीक है। बाद में जब हम पे थोड़ा सा अनाप शनाप पैसा आ जाएगा, अपना पैसा क्या होता है? मतलब कि हद से ज्यादा पैसा गिरता है कि हाँ वैसे वाला अपना इतना पैसा आ जाएगा, अंधा पैसा आ जाएगा ना, तब फिर खरीदेंगे 2-3 गाड़ियाँ। फिर खरीदेंगे तो अच्छी गाड़ी, कोई 2 सीटर वगैरह खरीदेंगे, क्योंकि अब BMW का था वो तो हो ही गया शौक पूरा, ठीक है। तो अब लग्जरी तो देख लिया, अब थोड़ा सा और ऊपर का भी देखेंगे, पर वो अपने पैसों से खरीदेंगे तो उसमें एक अलग मजा आएगा, ठीक है। और मुझे लगता नहीं वो डेली वेयर में वो भी चलेगी, वो भी बस ऐसी खड़ी रहा करेगी। तो आगे का आगे देखते हैं, अभी तो इसका ही देखते हैं इसका क्या चल रहा है। अगर मन करेगा तो बेच देंगे, नहीं मन करेगा तो खड़ी तो है ही भाई, बस ये नुकसान करवाती है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो बाकी चल ही रहे हैं और मजे लेते हुए जा रही है। अब तो सिमरन इधर से लेटती हुई आई, सब पूरे पैर फैला के बैठी है, बस इसी चीज में अच्छी लगती है और इसी वजह से ली थी है। पर इस चीज के लिए फालतू में खड़े तुम उसको साल के कम से कम 2 लाख रुपए उस पर लगाओ गाड़ी पे। तो दिक्कत पता है क्या है, इस गाड़ी को यूज भी कर ले, पर ये रफ टफ वैसे यूज नहीं हो सकता। हाँ, सारा खेल तो ये ना, इसको तुम हर जगह ले जा नहीं सकते। Champagne belly bubbles still won't go away.
Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a hell behind the wall, that's cold case. I wake up with pain sometime and never go away. Wonder why I bow to my knees when I pray. In my city gritty, gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, I've really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Pull you down till you dry. All the time, ease my mind. All the time, ease my mind. I know that you're dangerous, I'm addicted to you. वैसे सेवन ये 2-3 दिन हमारे ट्रैवलिंग में जाएंगे दवा के। आज काम भी ढंग से नहीं हो पाएगा। काम भी नहीं हो पाएगा। सो यार वीडियो थोड़ा बहुत देखो लेट तो आएगी, तो समझ जाना यार। अभी थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं मेरठ। फिर उसके बाद जून का तो हमने सोच रखा है कि बस यार एक बार नेट वेट का जुगाड़ कर दें। फिर जून में तो रोज डेली वीडियो, ठीक है। मैं तो खैर अभी भी डालता हूँ डेली, पर अभी भी क्या होता है कि 15 दिन में एक बार छुट्टी या फिर हफ्ते में एक बार छुट्टी हो जाती है। हाँ वो तो खैर एक आध तो चलती है, पर जून में नहीं करेंगे। जून का एक टारगेट बनाएंगे कि पूरे 30 वीडियो लगातार डालेंगे, कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। और मतलब कि 30 इसकी 30 मेरी 60 वीडियोस, मजा आ जाएगा जिंदगी है। पर ये 1-2 दिन का है। आज जैसे सुबह हम बाइक से आए, अब जा रहे हैं दोबारा दिल्ली में। अब शाम को सामान वामान इस गाड़ी में रख देंगे, उसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। अब इस गाड़ी को हम इसलिए ले आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा सामान आ जाता है। और फिर मंगू गुड़गांव से आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो मंगू और हम दोनों जो है गाड़ियों को ले आएंगे। मैं जो है इस गाड़ी को ले आऊँगा, मंगू जो है हमारी इको स्पोर्ट को चला के ले आएगा। और फिर हम सुबह आएंगे, मतलब कि कल सुबह, और सामान को यहाँ पे छोड़ के मेरठ में, फिर हम BMW को छोड़ के फिर मैं और मंगू इको स्पोर्ट से दोबारा दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है। तो जो थोड़ा बहुत सामान बचेगा तो फिर वो अगली बार उधर से आते टाइम मैं जब सेवन को लेके आऊँगा, क्योंकि सेवन वहीं रहेगी, सेवन और शैम्पू। तो उसे लेते टाइम, वहाँ से जब आते टाइम सामान को ले आएंगे। तो ये प्लान है अभी का। बाकी देखते हैं। फ्रिज वगैरह भी यार हमारा वहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ फ्रिज वगैरह जो है वहीं कहीं किसी को दे देता हूँ, बेच देता हूँ। 2-3 हज़ार का जो भी बिकेगा, गाड़ी में आ जाएगा तो ले आएंगे। हाँ जगह लगी, सामान ऐसा लगता है कि आ सकता है वो फ्रिज वगैरह, तो ले आएंगे। और नहीं लगा तो छोड़ देंगे यार, ठीक है। बाकी यहाँ तो सब है ही, तो फिर देखेंगे। क्योंकि वैसे भी वो फ्रिज हमने बहुत पहले लिया था, टाइम हो गया। इतना बहुत पहले भी नहीं, क्योंकि वो चला ही नहीं इतना। वो हमने जब पहले हम नोएडा में आए थे एक बार जॉब वॉब करने के चक्कर में, 2014 खतरनाक स्टोरी। वो भी एक स्टोरी है। 2014 में आए थे। सो जब कभी लिया था 2014 से, और वो मैंने मंगू ने और सिमरन ने लिया था, सोच लो ठीक है। तो जब कभी की जब आए थे, तो जब से हमारे पास, फिर वो घर पे हम मेरठ चले गए थे वापस बीच में। सही है ना? सही है। चलो गाजियाबाद पहुंच गए वैसे हम। और यहाँ पहले की तरह सब कुछ खुला हुआ है गाजियाबाद में, लगभग ज़्यादातर चीज़ें खुली हुई हैं, सब कुछ। यहाँ पे हमारे साइड में ट्रेन का काम। हाँ ये साइड में यहाँ पे काम चल रहा है ट्रेन का, जो कि रैपिड ट्रेन आएगी। सो बढ़िया यार, ये बहुत पिलर वगैरह खड़े कर दिए हैं यहाँ पे। अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो मज़ा आ जाएगा। मेरठ से सीधा बैठो और दिल्ली। उधर हाईवे बन रहा है, इधर ट्रेन बन रही है। चलो भाई कुछ दिन की बात है, फिर दिल्ली में भी, मतलब मेरठ में भी अच्छा खासा सब कुछ आ जाएगा लगभग। मेट्रो आने वाली है। अभी तो नहीं, खैर टाइम लगेगा। चलो तो आएगी, देखते हैं कब आएगी। नेट आ जाए बस, बाकी सब ठीक है। नेट आ जाए। निकाल ले। तो गाइस दिल्ली तो आ गए हैं। और जैसे कि उस दिन भी हुआ था कि दिल्ली में इतना कोई नहीं पूछ रहा था टाइम, कोई रोक ही नहीं रहा, सीधा अपना आराम से आ जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह की वजह हमें इधर से कल दिन में जाना चाहिए। दिन में क्या होता है कि दिन में टेम्परेचर इस टाइम पे जैसे कि 48 डिग्री दिखा रहा है। अब इतने टेम्परेचर में भाई कोई खड़े होकर चेक नहीं कर सकता पुलिस वाले। भाई यार उनकी भी गलती नहीं है वो, यार वो किस को चेक करेंगे यार। इतना टेम्परेचर है कि हम गाड़ी में अब हमने देखो एसी हल्की सी कम कर दी ना इसके बात करने के चक्कर में, तो हमें गर्मी लगने लगी इतने 2-3 सेकंड के अंदर ही। वो बेचारे वहाँ पे धूप में खड़े होकर यार कब तक चेक कर सकते हैं यार, ये कोई वो बात थोड़ी होती है। तो ये है कि हम दोपहर में जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी हमको, हमारे लिए आसानी रहेगी हमें मेरठ जाने में। नहीं तो सुबह भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर हम गाड़ी से आते ना तो कम से कम कुछ नहीं तो 1 घंटा में खड़ा रहना पड़ता, जहाँ हम बाइक से निकल गए थे जल्दी। ये यूपी का बॉर्डर था जाने में। आने में इतना कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में आने में तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। और सो हमें इसी टाइम पे देखेंगे, क्योंकि हम उस साइड भी देखा भीड़ नहीं है इस टाइम उधर भी, पर गर्मी बहुत है। और यार उन लोगों को यार एक तरीके से बोल सकते हैं यार, उनको मतलब जज्बा या कुछ ही बोले, सल्यूट ही कर सकते हैं यार उनको, क्योंकि यार वो इतनी गर्मी में
खड़े हैं बेचारे वहाँ। खड़े भी छोड़ो, मैं तो कहूँ इतनी गर्मी में जो टेंट से लगा रखे हैं साइडों में पुलिस वाले और वहाँ बैठे भी है ना, उस छाव के नीचे भी बैठे हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। हमारी तो धूप है ही फिर भी। वही देख रहा हूँ, हमारी गाड़ी मूविंग है, बहुत सारी चीजें, एसी चल रही है और एसी से कम करी है सिर्फ हमने, अभी बंद नहीं करी है, फिर भी गर्मी लग रही है। तक भी नहीं है, ये तो उनके पास कुछ भी नहीं है और वो एक टेंट से के नीचे बैठे हैं और कभी कभी धूप में भी खड़े हैं यार। बहुत लोग खड़े हैं। सो यही है कि नेगेटिव चीजें लोग निकाल देते हैं छोटी पुलिस वालों की, पर पॉजिटिव चीजें भी तो देखनी चाहिए ना, ये चीजें भी देखो यार। और सिर्फ उनके पापा वैसे दिल्ली पुलिस में है। चलो अब दिल्ली आ गए तो अब बहुत लोग बोलेंगे इसीलिए बोल रहा है, इसीलिए बोल रहा है। कभी ऐसी जॉब नहीं करी, उनका ऑफिस वाला ठीक है, तो वो एक अलग है, अलग उनको वो ऐसा ही है, पर वो ऑफिस में काम करने आते हैं तो बाकी नहीं। पर यार जो चीज जो सही है वो सही है, मैं बोल देता हूँ, बाकी तो यार अब हम घर तो आ गए हैं। अब टास्क ये है कि हमें इसको पार्किंग में लगाना है। अब इसके लिए पार्किंग ढूंढना बहुत बड़ी बात है कि एक तो ये बहुत लंबी है, फिर थोड़ी एक ऐसी जगह लगाओ कि कोई ज़्यादा से छेड़े नहीं, क्योंकि हम इसका कवर लाना भूल गए। तो भैया देखते हैं, चलो कहाँ जगह मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी अब वहीं लगाएंगे। गाड़ी पार्क हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई, इतनी ठंड लग रही है कि जाके ऐसा लग रहा है आग जलानी पड़ेगी घर जाके, है ना। हाथ सेकेंगे, बहुत ठंडा है। सर पर रख लेना, मेरे हाथ सेक जाएंगे तुम्हारे अपने आप। बर्फ पड़ने जैसा हिसाब हो रहा है। चलो